आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। अगले 48 घंटे के अंदर 1.5-2 लाख मुसलमानों को काट डालूंगा। कितने मुसलमान हैं यहाँ पर? 1.5 लाख या 2 लाख? सारे मुसलमानों को काट डालूंगा। ये बोल हैं भाजपा के नेता करनेल सिंह के। दिल्ली के अंदर 2 लाख मुसलमानों को 48 घंटे में काट देने की धमकी सीधे तौर पर वीडियो के अंदर दी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर 1.5-2 लाख जितने भी मुसलमान हैं यहां पर सबको काट डालूंगा। और उसके ऊपर एक ये बात दोस्तों के इंडिया के अंदर इस तरह से मुसलमानों के नरसंहार की बात की जा रही है, मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही जा रही है, और वो भी पुलिस के सामने, ऑफिसर के सामने बैठकर भाजपा के नेता ये बात कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे के अंदर मैं मुसलमानों को काट डालूंगा। और वहां पर हिंदुओं की बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हुई है और उस हिंदुओं की तरफ ये इशारा करते हैं कि मैं सबके हाथ में हथियार दे दूंगा और 1.5-2 लाख मुसलमानों को मरवा दूंगा। आप लोग वीडियो देखें, फिर मैं आप लोगों को पूरा मामला बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों इन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया और अब किस तरह से ये माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो आप लोग एक बार आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए। अंडरस्टैंड कर रहा हूँ भाई साहब, देखो मैं आपको कोप नहीं कर रहा, लेकिन भाई साहब अब बात है, अगर यही घटना किसी हिंदू ने किसी मस्जिद में कर दी होती कि कोई सुअर काट के वहां डाल दिया होता, अब तक दंगे हो जाते। ये हिंदू मेरा सहनशील है अभी तक, सेंसिटिव मसला है इसलिए भाई साहब मैं कह रहा हूँ सिर्फ मैं डीसीपी साहब को भी बोल दिया है, मैंने कमिश्नर साहब को भी फोन कर दिया मैंने, संजय जी को। भाई साहब 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर लो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। भाई साहब 48 घंटा 1 मिनट के बाद भाई साहब मैं एक हाथ में तलवार दे दूंगा और सारे काट दूंगा, सारे यहाँ पर मैं एक ही छोड़ूंगा मैं। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आप लोगों ने सुना कि किस तरह से ऑफिसर के सामने बैठकर ये बात को दोहराया जा रहा है, इस बात को कहा जा रहा है कि मैं अगले 48 घंटे के अंदर फिर यहाँ के 1.5-2 लाख मुसलमान जो हैं उनको काट डालूंगा, उनको मार डालूंगा। इंडिया के अंदर इस तरह से बात कही जा रही है। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे नफरती लोग जो हैं मुसलमानों को फंसाने के लिए आए दिन गाय की हत्या कर देते हैं, गाय को काट देते हैं और फिर एक ऐसी जगह पर ले जाकर फेंक देते हैं किसी धार्मिक स्थल के पास जिससे एक बड़ा विवाद हो सके। कुछ इसी तरह से घटना को अंजाम दिया गया। दावा किया जा रहा है कि संगम बिहार के अंदर से एक तस्वीर ऐसी सामने निकल कर आई जहां पर गाय के कटे हुए कुछ अवशेष मिले, कुछ बॉडी पार्ट जो है गाय के वहां पर मिले। अब इनडायरेक्टली जो है किसने ये किया, किसने गाय की हत्या की, किसने गोकशी की, उसका किसी तरह से खुलासा नहीं किया, किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं की गई कि आखिर किसने गाय को काटा, किसने मारा, आखिर किसने हत्या की और किसने इस तरह से धार्मिक स्थल के सामने गाय के कटे हुए अवशेष फेंके। इस चीज की बिना जांच पड़ताल किए जैसे ही वहां पर गाय के कुछ हिस्से मिलते हैं तो तुरंत ये भाजपा के नेता करनेल सिंह एक्शन के मूड में आ जाते हैं और सीधे तौर पर मुसलमानों को काटने की धमकी देने लगते हैं पुलिस ऑफिसर के सामने। अभी तक जब ये वीडियो बनाई गई थी तब तक मुझे नहीं लगता किसी तरह का एविडेंस या कोई सबूत, ठोस सबूत इनके पास होगा कि जिसमें ये दावा कर सके कि मुसलमान ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। अधिकतर इस तरह के जितने भी केसेस देखे गए हैं उनके अंदर मुसलमान नहीं होते, बल्कि कोई और लोग होते हैं जो गाय की खुद हत्या कर देते हैं और फिर वहां पर पुलिस को बुलाकर मुसलमानों के खिलाफ एक अलग ही माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों को डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है। जिस तरह से यहाँ पर भाजपा के नेता करनेल सिंह कह रहे हैं कि मैं अगले 48 घंटे के अंदर 1.5 से 2 लाख मुसलमानों को काट डालूंगा। यह आज से चंद दिनों पहले की वीडियो है जब पूरी दुनिया के अंदर यह वीडियो वायरल हो गया। पूरी दुनिया ने देख लिया कि बिना किसी एविडेंस के सीधे तौर पर मुसलमानों के 1.5-2 लाख मुसलमानों के नरसंहार की बात की जा रही है, 1.5-2 लाख मुसलमानों के जेनोसाइड की बात की जा रही है। अभी तक इसकी कोई पुष्टि ना हो सकी कि मुसलमान ने गाय की हत्या की है या फिर किसने गाय को काटा है, इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन पहले ही भाजपा के नेता करनेल सिंह इस तरह की बात कहने लगते हैं कि मैं यहाँ के 1.5-2 लाख मुसलमानों को काट डालूंगा, वरना किसने इस गाय की हत्या की और किसने यहाँ पर
जो है गाय के ये पार्ट फेंके हैं उसको पकड़ो, वरना यहाँ के 1.5-2 लाख मुसलमानों को मैं काट डालूंगा। ये बात पुलिस ऑफिसर के सामने कही जा रही है। अब देखिए, जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इनकी आलोचना की, क्योंकि अभी तक जो है इंडिया के अंदर हर तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है इस तरह के गौकशी के नाम पर, जिसमें बहुत सी बार देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ शक के दायरे में मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। हालांकि अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाती है, उससे पहले ही कार्रवाई कर दी जाती है। इस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लोगों का ऐसा कहना है कि इंडिया के अंदर से इस तरह की घटनाएं देखी जा रही। जब ये वीडियो सामने निकल कर आया कि मुसलमानों के जेनोसाइड की बात की जा रही है, तो लोगों ने करनेल सिंह जो कि भाजपा के नेता हैं उनकी आलोचना करना शुरू कर दी, उनके खिलाफ जो है अपनी अपनी बातें करने लगे। तो उसके बाद करनेल सिंह दोबारा से आते हैं, 1 मिनट 3 सेकंड का इनका वीडियो सामने निकल कर आता है, जिसके अंदर ये माफी मांगते हुए नजर आते हैं, जिसके अंदर ये कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी भी समुदाय के खिलाफ इस तरह की बात करूं। आपके स्क्रीन पर इनका मैं वीडियो रख रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। जय श्री राम। मेरे दिल्ली के परिवारजनों, 21 तारीख को जैसा कि आप सबको मालूम है कि संगम विहार में मेरी गौ माता का सर काट के किसी ने मंदिर के पास रख दिया था। और उस वक्त जब मैं पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था, तो बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आवेश में आ गया या गुस्से में आ गया। तो क्योंकि मुझे अपनी माँ का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं डिस्कशन जब अधिकारियों के साथ कर रहा था, तो मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, जबकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मेरा मकसद इतना था कि जो मेरी गौ माता के हत्यारे हैं कि उनको कड़े से कड़ी सजा मिले। और मैंने 48 घंटे का समय इसीलिए अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को दिया था, लेकिन मेरे मुंह से कुछ अप्रिय शब्द निकल गए, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि किसी भी समाज को या किसी भी व्यक्ति विशेष को मेरी तरफ से ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं पूरे राज्य से, पूरे देश से इसके लिए क्षमा याचना करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। ये भाजपा के नेता करनेल सिंह थे, जिन्होंने आज से चंद दिन पहले मुसलमानों के जेनोसाइड की बात कही थी, मुसलमानों के नरसंहार की बात कही थी। दिल्ली के संगम विहार के अंदर वहां पर किसी ने गौकशी कर दी थी, गौ हत्या कर दी थी, और मंदिर के आसपास या धार्मिक स्थल के पास कुछ अवशेष फेंक दिए थे, जिसके बाद भाजपा के नेता ने अपनी कमान संभाली, लेकिन लोगों ने इनकी आलोचना की। अब जाकिर अली त्यागी कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने माफी मांगी है, इनको माफी नहीं देनी चाहिए। इस तरह का बात जो है पुलिस से कही जा रही है। देखिए, जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। वो लिख रहे हैं कि दिल्ली में 2 लाख मुसलमानों को 48 घंटे में काट देने की धमकी देने वाला भाजपा नेता करनेल सिंह अब माफी मांग रहा है, लेकिन ये माफी स्वीकार करने वाली नहीं है। और माफी मांगने से नफरत खत्म नहीं बल्कि बढ़ावा मिलता है। इसलिए सख्त कार्रवाई हो। दिल्ली पुलिस, सीपी दिल्ली पुलिस, इस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस को भी टैग किया गया है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इस पर जो है निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए, वरना कल को और कोई आएगा किसी तरह की, किसी अदर समुदाय को धमकी देगा और उसके बाद फिर से वो माफी मांगने जैसी क्रिया को अंजाम देगा। यानी कि जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से मुसलमानों को काट देने की बात की जा रही है, फिर उसके चंद घंटे बाद इस तरह से माफी मांगना, अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कितना ही उचित है। अब लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जब वीडियो बनाई गई थी, करीब 48 घंटे के अंदर 1.5-2 लाख मुसलमानों को मार देने की बात कही जा रही थी। लोगों का ये दावा है कि जब वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी उस वक्त कोई भी सबूत या एविडेंस सामने निकल कर नहीं आया था जो इस बात को दर्शाता हो या इस बात को जो है कहता हो कि हाँ, मुसलमानों ने गौ हत्या की है और एक धार्मिक स्तर पर फेंक दिया है। अब इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर गाय को लेकर आए दिन घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान इस तरह का कोई कार्य कर भी सकता है या कोई मुसलमान इस तरह का कदम उठा सकता है कि गाय काटने के बाद किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर वो फेंक दे जिससे लोगों की भावनाएं आ। क्योंकि हमारे देश का कानून जो है वो निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करता है, खास करके मुसलमानों के प्रति। अगर उसके अंदर मुसलमान हो तो कार्रवाई तुरंत हो जाती है। अब जाकिर अली त्यागी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पर जो है माफ करने वाली ये बात नहीं है, इस पर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि गाय को लेकर एक अलग तरीके का कानून लेकर आना चाहिए पूरे इंडिया के अंदर,
ऐसा नहीं हो कि दूसरे जो है जिलों के अंदर गाय के कटने की अनुमति है और कुछ जिलों के अंदर नहीं है। तो पूरे इंडिया के अंदर इस तरह से कानून लाना चाहिए कि कहीं भी गाय की कुर्बानी या गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। इस तरह का कानून लागू कर देना चाहिए, वरना ये गाय के नाम पर राजनीति करने वाले लोग पता नहीं किस तरह से समाज के अंदर जहर घोल दें और किस तरह से समाज को जो है एक नफरत की आग में झोंक दें। और बखूबी गोदी मीडिया भी इस तरीके का काम करती हुई नजर आ रही है। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।